अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाशमी उर्दू एकेडमी में आप सबका खुशामदीद। आज हम लोग आखिरी यूनिट 10 लेके आए हैं। इससे पहले यूनिट 1 से लेके यूनिट 9 तक और 2019 से लेके 2025 तक जितने सारे PYQ हैं सब मैंने सॉल्व करा दिया है, कंप्लीट हो गया है। यह आखिरी यूनिट बाकी है। तो आज हम लोग यूनिट 10 को देखते हैं और यूनिट 1 से यूनिट 9 तक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग सवालात पर। ठीक है, तो सवाल क्या है पहला, दो सही जुमलों की निशानदेही करें। ऑप्शन ये, रेख्ती खालिस उर्दू सिर्फ सुखन है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। मुस्तजाद के लिए ऑप्शन बी में है, मुस्तजाद के लिए भी एक बहर मुकर्रर होती है, ये गलत है, इसमें कई बहर है। ठीक है, तराइले 8 मिसरों पर मुबनी एक मगरिबी सिन्फ सुखन है जो उर्दू में राइज है, तो ये बात बिल्कुल सही है। हाइको एक ऐसी सिन्फ सुखन है जिसमें 5 मिसरों पर मुश्तमिल 9 साल में होते हैं, तो ये भी गलत है, क्योंकि हाइको जो है एक कदीम जापानी सिन्फ है जिसमें सिर्फ 3 मिसरे होते हैं और 17 अरकान होते हैं, 5 7 5। ठीक है, तो इसलिए आंसर हम लोग का हो गया ये NC यानी ऑप्शन 3। ठीक है, उसके बाद बम्बई से भोपाल तक किसके रिपोर्टाज का नाम है, तो इसमें चुगताई। ठीक है, इसमें चुगताई का रिपोर्टाज है बम्बई से भोपाल तक। ठीक है, तो राइट आंसर इसमें चुगताई। ठीक है, यहाँ भी है, जेल में 2 जुमले सही है 2 गलत है, सही जुमलों की निशानदेही करें। ऑप्शन ये, जिस नज़्म के हर बंद में 8 मिसरे होते हैं उसे मुसम्मन कहते हैं। ठीक है, तो ये बात सही है क्योंकि 8 मिसरे वाले मुसम्मन होते हैं। ऑप्शन बी, 6 मिसरों के बंद वाले नज़्म को मुखम्मस कहते हैं। ठीक है, तो ये बात गलत है क्योंकि मुखम्मस 5 मिसरों पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, और 6 मिसरों पर जो है वो मुसद्दस होते हैं। उसके बाद मुसम्मत नज़्म की वो शक्ल है जिसमें मुतदाद बंद मौजूद होते हैं, ये बिल्कुल सही है। वासोक वो सिन्फ सुखन है जिसमें मदह की जाती है, तो ये भी गलत है। तो हम लोग का राइट आंसर हो गया ऑप्शन ये NC। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। यहाँ दोनों को ले लेते हैं एक बार में। ठीक है, पहला सवाल, 3 सत्रों पर मुश्तमिल नज़्म को क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट जवाब है हाइको। हाइको जो है 3 मिसरों पर मुश्तमिल बंद है। ठीक है, एक कदीम जापानी सिन्फ सुखन है, एक सिन्फ है 3 मिसरों पर मुश्तमिल होते हैं। ठीक है, दूसरा सवाल है कि तराइले सिन्फ क्या है। ठीक है, तराइले क्या सिन्फ है, फ्रांसी सिन्फ है वो। ठीक है, तराइले एक फ्रांसी सिन्फ है जिसमें 8 मिसरे होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा यह फ्रांसी है और इसमें 8 मिसरे होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, पाँच मिसरों वाले नज़्म को क्या कहते हैं। ठीक है, तो मुखम्मस। ठीक है, मुखम्मस में कितने बंद होते हैं, 5 बंद, याद रखिएगा। मुसल्लस में कितने होते हैं और मुरब्बा में कितने होते हैं, मुसम्मन में कितने होते हैं। मुसल्लस में होते हैं 3, मुरब्बा में 4,
मुखम्मस में 5 और मुसम्मन में 8। ठीक है, याद रखिएगा इसको। उसके बाद दूसरा सवाल है, जिस नज़्म में किसी दौर के मसाइब या किसी शहर पर नाजिल होने वाले आफात का जिक्र किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे शहर आसूब कहते हैं। ठीक है, शहर आसूब की डिफिनेशन यही है कि किसी शहर, मुल्क या बिगड़े हुए हालात की अबतरी, बदनिज़ामी वगैरह को बयान किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर शहर आसूब। दूसरा सवाल, इसमें 2 सही है, 2 गलत है। सही जुमलों की निशानदेही करें। 9 मिसरों पर मुश्तमिल बंद को मुक्तसा कहते हैं। ठीक है, तो ये मुक्तसा लफ्ज़ जो है ये गलत है, ये मुत्सा है। मीम ते शीन ऐन है ये। ठीक है, ये काफ नहीं आएंगे हम। ठीक है, तो ये सही है। वैसे टाइपिंग वालों का मिस्टेक है, तो ये ऑप्शन सही है। उसके बाद मुसब्बा के हर बंद में 8 मिसरे होते हैं, ये गलत है। 10 मिसरों पर मुश्तमिल बंद को मुअस्सर कहते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। और मुसम्मन के हर बंद में 6 मिसरे होते हैं। ठीक है, तो 6 मिसरे अभी मुसम्मन बताया अभी कि मुसम्मन में 8 मिसरे होते हैं, 6 मिसरे जो है मुसद्दस में होते हैं, तो ये भी गलत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। ठीक है, याद रखिएगा, ये एन सी। तो अगर ऑप्शन देखते हैं, ये एन सी राइट आंसर है इसका। ठीक है, इसके बाद इसका ऑप्शन साइड में था कि रुबाई के दीगर 2 नाम क्या हैं? 2 बीती और तराने। याद रखिएगा, रुबाई के कई नाम है, 2 बीती और तराने उसमें से एक नाम है। ठीक है, रुबाई के कई नाम है, 2 बीती है, तराने हैं, 4 मिसरे है, खफ्ती है, खस्सी है। ठीक है, रुबाई के नाम है, इसको याद रखिएगा। कि दिल है तो धड़कने का बहाना कोई ढूंढे, पत्थर की तरह बेहुस्न और बेजान सा क्यों है? इस शेर में कौन सी खुसूसियत है? तस्बीह और इस्तिफामिया अंदाज है, और ये शेर जो है शहरयार का शेर है ये। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद दूसरा शेर है कि फ़कत मोतियों की परी पाए जेब के जिसके कदम से गहर पाए जेब। इस बेत में कौन सी सनत है? तो तजनीस मफरूक सनत इसमें है। ठीक है, याद रखिएगा, तजनीस मफरूक है इसमें। ठीक है, उसके बाद तराइले कितने मिसरों पर मुश्तमिल होते हैं? ठीक है, तो अभी बताए कि 8 मिसरों पर। तराइले 8 मिसरों पर मुश्तमिल होते हैं। ठीक है, जो एक फ़्रांसी सिन्फ है। इसके बाद मुस्तज़ाद की कितनी किस्में होती हैं? तो मुस्तज़ाद की दो किस्में होती हैं, एक मुस्तज़ाद आर्जी, एक मुस्तज़ाद लाजमी। ठीक है, इसकी 2 किस्में होती हैं। इसके नीचे है, कोई वीरानी सी वीरानी है, दस्त को देख के घर याद आया। इस शेर में कौन सी खुसूसियत पाई जाती है? तहदारी। याद रखिएगा, टिक लगा हुआ है, तहदारी पाई जाती है। ठीक है, अच्छा, इसका पॉइंट नीचे है कि जेल में 2 जुमले सही है, 2 गलत है। सही 2 सही जुमलों की निशानदेही करें। तो ऑप्शन ये, रुबाई में आम तौर पर इखलाक व तसव्वुफ़, तंज़ मौज़ूद और हिकमत वगैरह के मज़ामीन होते हैं। ऑप्शन बी, रुबाई में 3 मिसरे होते हैं। गलत। रुबाई के तमाम मिसरों में ख़याल गैर मरबूत होते हैं, ये भी गलत है।
रुबाई अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, ये सही है। तो ये और डी सही है इसमें, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं, ये एंड डी, ठीक है, याद रखिएगा ये एंड डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। उसके बाद होश को है निशात कार क्या क्या, ना हो मरना तो जीने का मज़ा क्या, ठीक है। इस शेर में कौन सी सनद पाई जाती है? तबाक, ठीक। ऑप्शन दूसरे पेज में था, तो ये वैसे पहले से लिखा हुआ था, तबाक है इसमें, ठीक है। अब तबाक को जो है तजाद भी कहा जाता है, यानी तजाद कहा जाता है, तजाद को तबाक कहा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन ये है कि ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया जाए जिसमें उसका ज़िद पैदा हो, जैसे आसमान ज़मीन, आग पानी, अर्श फर्श। तो यहाँ है मरना और जीना, तो दोनों का अपोजिट है, ज़िद है, इसीलिए इसमें तजाद है या तबाक है, ठीक है। अब इसमें दावा दलील है, ठीक है, कि किसी भी दावा में है किसी भी ज़बान का अदब तर्जुमे के ज़रूरतमंद होता है, तो अदब का ज़रूरतमंद होता है, ये गलत है दावा, ठीक है। दलील ये है कि तर्जुमे की बदौलत मुख्तलिफ़ ज़बानों की अदब व उलूम से वाक़फ़ियत होती है, तो ये बात सही है। तो इसमें दावा सही है, दलील गलत है, ठीक है, याद रखिएगा। दावा जो है गलत था, दलील सही है। उसके बाद ऐसी नज़्म, ठीक है, ऐसी नज़्म को क्या कहेंगे जिसमें शायर महबूब को जली कटी सुनाकर किसी और से दिल लगाने की धमकी देता है, ठीक है, तो इसको कहेंगे वासोक, ठीक है, वासोक। कि शायर जो है महबूब को जली कटी सुनाता है, दूसरों से दिल लगाने की बात करता है। तो इसमें कई है कि शहर आसूब है, रेख्ती है, वासोक्त है, इन सब के डेफिनेशन याद कर लीजिएगा। शहर आसूब अभी आ गया है, वासोक इसका आंसर है, और रेख्ती फिर आएंगे अभी सवाल में, ठीक है। तो शायर जो है महबूब को जली कटी सुनाकर किसी से दिल लगाने की बात करता है, ये किसकी तारीफ़ है? वासोक्त की, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद मुसम्मत की कितनी किस्में होती हैं? तो मुसम्मत की 8 किस्में होती हैं, ठीक है, राइट आंसर 8। इसका ऑप्शन जो है यहाँ ऐसे हम लोग मिला लेते हैं, ऊपर है, ठीक है। तो इधर है अमजद हैदराबादी, मीर अनीस, मीर तकी मीर हाली, ठीक है। तो अमजद हैदराबादी हो गया, ये रुबाई में है। मीर अनीस मरसिया में है। मीर तकी मीर वासोक के मस्जिद कहा जाता है। हाली मुसद्दस, ठीक है, ये 4 है, ये चारों का मिला लीजिएगा, ठीक है। अब सवाल आ गया, किसी नज़्म में ख़वातीन ही की ज़बान में उनके जज्बात की तर्जुमानी की जाती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेख्ती, सॉरी रेख्ती, ठीक है। रेख्ती में क्या आता है कि वो सिन्फ है जिसमें औरतों के जज्बात का इजहार खुद औरतों की ज़बान से अदा होती है, ठीक है, ख़वातीन ही की ज़बान में, और उनके जज्बात की तर्जुमानी की जाती है, तो उसे रेख्ती कहते हैं। इसमें है एक केस में क्या है, तेरा अंदिशा अफलाकी नहीं है, तेरी परवाज़ लोलाकी नहीं है, ये माना असल शाबनी है तेरी, तेरी आँखों में बेबाकी नहीं है। किस शेरी सिन्फ से ताल्लुक़ रखते हैं? तो ये रुबाई है, ठीक है, याद रखिएगा ये रुबाई है।
कॉलम के बारे में कौन से दो जुमले सही है, निशानदेही कीजिए। ठीक है, तो दो क्या है, कॉलम के मौजूआत मुकर्रर होते हैं, छोटे बड़े हर मौजू पर कॉलम नहीं लिखे जा सकते हैं। तो यह बात गलत है, क्योंकि हर मौजू पर कॉलम लिखे जा सकते हैं। कॉलम में एक मामूली सी बात को गैर मामूली तरीके से पेश करने को कॉलम निगार का हुनर तस्लीम किया जाता है। ठीक है, तो यह बात बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद ऑप्शन सी, ये ज़रूरी नहीं है कि एक अखबार में एक कॉलम हो, किसी भी अखबार में बेवकूफ़ कई कॉलम हो सकते हैं। तो ये भी सही है। कॉलम हम असर सहाफ़त का कोई अहम जुज़ नहीं, अखबार में इससे सिर्फ नज़र किया जा सकता है। तो यह बात भी गलत है। तो बी और सी राइट आंसर है। ठीक है, बी एंड सी हम लोग का राइट आंसर निकला। इसके बाद रेडियो फीचर के बारे में है। रेडियो फीचर के बारे में दो सही जुमले की निशानदेही करें। ठीक है, रेडियो फीचर रेडियो टॉक और रेडियो ड्रामे की मिलीजुली शक्ल है। तो यह बात सही है। रेडियो फीचर में हकीकत नहीं होती है, ये गलत है, क्योंकि हकीकत होती है। रेडियो फीचर के मौज़ूआत महदूद होते हैं, ये भी गलत है। रेडियो फीचर में मौजू के साथ साथ सुर्खी को भी दिलचस्प होना चाहिए। तो ये बात सही है। तो इसका राइट आंसर है ये एंड डी। ठीक है, ऑप्शन 1 ये एंड डी। कथा में कम से कम कितने मिसरे होते हैं? 4, 2 शेर या 4 मिसरे। ठीक है, ज़्यादा की कोई कैद नहीं, कम से कम उसमें 2 शेर या 4 मिसरे होनी चाहिए और ज़्यादा की कोई कैद नहीं है। ठीक है, उसके बाद इसमें मुंदरजा झील रेडियो फीचर के बारे में कौन सा बयान दुरुस्त है? तो बयान 1, रेडियो फीचर में बयानियाँ होते हैं ना कि हकीकत, यह भी गलत है। इसका मौजू बहुत महदूद होता है, यह भी गलत है। रेडियो फीचर की ज़बान मुश्किल और अदाक होनी चाहिए, यह भी गलत है। रेडियो फीचर में हक़ाइक़ पेश किए जाते हैं, ऑप्शन 4 सही है, क्योंकि उसमें जो हकीकत होते हैं उसको पेश किया जाता है रेडियो फीचर में। ठीक है, तो ऑप्शन 4 राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद यहाँ ऑप्शन नहीं लिया है, मैंने छाड़ दिया कि वो सिर्फ सुखन जिसमें जली कटी सुनाई जाती है उसे क्या कहते हैं? अभी आप लोगों को भी बताया कि महबूब को जली कटी सुनाकर किसी और से दिल लगाने की बात करती हैं, उसे क्या कहते हैं? वासोक। वासोक, ठीक है, उसे वासोक कहते हैं। ये तो वही है। उसके बाद इसमें छोटा था तो मैंने ले लिया है कि सब कहाँ कुछ लाला और गुल में नुमाइयाँ हो गई, खाक में क्या सूरतें होगी कि पिनाइयाँ हो गई। ये इस शेर में कौन सी सनत लाई गई है? तो इसमें हुस्न तालील है। ठीक है, याद रखिएगा, ये शेर अगर दोबारा आए तो हुस्न तालील इसमें सनत है। अच्छा, तो ये उसके बाद ये भी से रिपीट हुआ है कि प्यासी जो थी सिफा खुदा 3 रात की, साहिल से सर टपकती थी मौजे फरात की। ठीक है, इसमें भी हुस्न तालील है। ठीक है, इसमें भी हुस्न तालील है। ठीक, उसके बाद झेल में 2 जुमरे सही है, 2 गलत है, सही जुमरों की निशानदेही करें। ऑप्शन ये मुसद्दस, मुखम्मस, मुरब्बा, मुसल्लस। ठीक है, ये किस हिसाब से है? ये हैयत के हिसाब से है। ठीक है,
ऑप्शन बी, क्योंकि अगर मुसद्दस देखते हैं 6 मिसरा, मुखम्मस 5 मिसरा, मुरब्बा 4 मिसरा, मुसल्लस 3 मिसरा, तो यह सही है। ऑप्शन बी, गीत, 4 बैत, रिपोर्टाज, पेरोडी, ये अलग अलग सिन्फ हो गया, तो ये गलत है। ऑप्शन सी, शहर आसूब, मुसल्लस, वासोक, रुबाई, ये भी अलग अलग सिन्फ है, ये भी गलत है। ऑप्शन डी, मुसम्मन, मुसद्दस, मुखम्मस, मुरब्बा, तो ये सही है, क्योंकि मुसम्मन 8 मिसरा, मुसद्दस 6 मिसरे, उसके बाद मुखम्मस 5 मिसरे, रुबाई 4 मिसरे, ठीक है, तो ये भी सही है। ऑप्शन ए और डी राइट आंसर है, ठीक है। उसके बाद लास्ट सवाल, दर्जा झेल असनाफ को उनके मरूफ शोरा से जोड़ें। अभी हम लोग उससे पहले 1-2 शोरा को जोड़े हैं, ठीक है। तो जैसे हाली, मुसद्दस, अमजद हैदराबादी, रुबाई, सौदा, कसीदा, मीर तक मीर, वासोक, ठीक है। ये 4 लोग 4 सिन्फ से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो इतना सवाल था, यूनिट 10 में कम ही सवाल आते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब PYQ को देख चुके हैं और ये आखिरी यूनिट 10 का था, तो इसको भी देख लीजिएगा, और अगर कहीं कोई मिस्टेक लगे तो कमेंट करके बता दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और शेयर मतलब ज़रूर कीजिएगा कि ताकि दूसरों तक भी पहुँचे, ताकि एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम है, तो PYQ सॉल्व हो जाएंगे सब, तो ताकि दोबारा अगर रिपीट आए, और रिपीट आते हैं 1-2-4 क्वेश्चन, तो उनकी गलती नहीं होगी, ठीक है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अब मिलते हैं इंशाल्लाह। यहाँ तक तो हो गया हम लोग का यूनिट 10 ख़त्म, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।